नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा एवरेज, और एवरेज का ये सेकंड पार्ट रहेगा। आशा करता हूं कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। देखिएगा, आज हमारा सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। देखिएगा, लिखा हुआ है 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, यानी 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, तो इस तरह उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई है। तो देखिए, औसत में 5 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब जितनी भी पारियां हैं सभी में 5-5 की वृद्धि हुई होगी। तो जब 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए हैं, तो पीछे की पारियां रही होंगी 11। देखिए, 12वीं पारी जब खेलेगा तो पीछे 11 पारियां और रही होंगी, तो 11 पारियों में औसत स्कोर, एक में 5 की वृद्धि, तो 11 पारियों में कितने की वृद्धि, 5 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार आ जाएगा 55। तो 11 पारियों में 55 रन की वृद्धि हुई होगी। ध्यान रखिए, जब सवाल में वृद्धि होगी तब जो स्कोर 12वीं पारी में आया है 120, जो लास्ट वाली पारी में रन बनेंगे उसी से जितने की वृद्धि हुई है उतना ही घटा देंगे, तो औसत स्कोर आ जाएगा। तो इस प्रकार औसत स्कोर हमारे पास हो जाएगा, 12वीं पारी में रन बने हैं 120 और 55 की वृद्धि हो जाएगी, तो 55 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 11 में से 65। इस प्रकार आंसर हमारे पास हो जाएगा 65। औसत स्कोर कितना, 12वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 65, 65। देखिए, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, 12वीं पारी में 120 रन बना दिए हैं, तब उसके औसत में 5 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब उसका औसत पहले कम रहा होगा। जब 5 की वृद्धि हो जाएगी तो 12वीं पारी से पहले 11 पारी और रही होंगी, तो पहले ये देखिए 11 पारी में वृद्धि कितनी हुई, तो एक पारी में 5 रन की वृद्धि, 11 पारियों में कितने की वृद्धि, 55 की वृद्धि हो जाएगी। तो 55 की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखिए, जब सवाल में वृद्धि होगी तो लास्ट में औसत स्कोर पूछेगा। औसत स्कोर निकालने के लिए 12वीं पारी यानी लास्ट वाली पारी में जितने रन बने होंगे और जितने रनों की वृद्धि हो जाएगी उसी को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 65। इसलिए 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना, 65 रन आ जाएगा। अगर ध्यान रखिए, यहां वृद्धि ना होकर कमी होती तब लास्ट में यहां जोड़ देते, वृद्धि होगी तब घटाएंगे, अगर कमी हो जाएगी जैसे 5 की कमी हो जाती, यहाँ 5 की कमी हो जाती तब ये प्लस कर देते। दोनों जो 11वीं पारी में रन बनाए हैं और लास्ट पारी में जो रन बने हुए हैं उसको जोड़ देते, तब आंसर आ जाता, अगर कमी होती तब। लेकिन यहां वृद्धि हुई है, वृद्धि पर दोनों आपस में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 65 रन। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। देखिए, औसत में कितने की वृद्धि, औसत में हो जाएगी 3 की वृद्धि। 15वीं पारी में 58 रन बनाए हैं, तो 15 पारी से पहले 14 पारी और होंगी, एक पारी में 3 की वृद्धि, 14 में कितने की, 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 42 रन की वृद्धि। 14 पारियों में कितनी वृद्धि, 42 रन की वृद्धि। 15वीं पारी में 58 रन बनाए हैं, 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर पूछा है, तो यहां से औसत स्कोर बराबर हो जाएगा, 15वीं पारी में रन कितने हैं, 58 है, और वृद्धि होगी तो जो 14 में 3 की गुणा करके रन आए हैं 42, इसी को घटा देंगे, तो 58 से 42 घटा देंगे 16। इस प्रकार औसत स्कोर में कितने की वृद्धि, औसत स्कोर हो जाएगा 16। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना, 16 रन आ जाएगा। ध्यान रखिए, अगर वृद्धि होगी तब घटाएंगे, कमी होगी यहां तब लास्ट में जोड़ देंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो इस प्रकार उसका औसत 2 कम हो जाता है। अब देखिए, यहां औसत 2 कम हो रहा है। जब 19वीं पारी में 78 रन बनाए तो 19वीं पारी से पहले 18 पारियां और रही होंगी, तो एक में 2 की कमी आई, तो इस प्रकार 18 पारियों में कितने की कमी, देखिए औसत में कमी आ रही है 2 की, औसत में कमी आएगी तो हर पारी में 2-2 रन की कमी आ जाएगी। 19 से पहले 18 पारियां रही होंगी, तो 18 पारियों में 2 की कमी यानी 36 रन की कमी आ जाएगी। जब 36 की कमी आ जाएगी तो यहाँ कमी वाला है और लास्ट पारी में रन कितने हैं, 78, तो यहां से औसत स्कोर बराबर हो जाएगा, लास्ट पारी में रन है 78। अब देखिए, अगर कमी हो जाएगी तो जो भी कमी होकर रन आएंगे इसी को जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा 8 6 14 हासिल 114। तो इस प्रकार औसत कितना, 19वीं पारी के बाद औसत आ जाएगा 114। ध्यान रखिए, अगर कमी होगी तब लास्ट में जोड़ेंगे। ऐसी पिछले वाले सवालों में वृद्धि थी तो हमने घटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है,
ध्यान रखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है। संख्याएं कितनी 6, औसत कितना है 20। तो सबसे पहले हम यहां से योग निकालेंगे और योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। योग बराबर औसत गुणा संख्या आएगा। औसत 20 है और संख्याएं कितनी 6 हैं, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120। इस प्रकार योग कितना, योग आ जाएगा 120 लिखा है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। अब फिर योग निकालेंगे, अब औसत कितना हो गया, अब औसत 15 हो जाएगा। देखिए सवाल में दिया है औसत हो जाएगा 15 और एक संख्या हटा दी जाएगी। पहले संख्याएं कितनी थी 6 थी, एक कम कर देंगे, अब संख्याएं कितनी 5 हो जाएंगी। तो औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 75, तब योग आएगा 75। पूछा है हटाएगी संख्या कौन सी है, तो देखिएगा 6 संख्याओं का योग 20 है और 5 संख्याओं का योग 75 है। जब 6 संख्याओं के योग से 5 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जो हटाएगी संख्या है वो आ जाएगी। अब देखिए इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45। 120 से 75 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 45। 10 से 5 जाएगा 5 और 11 से 7 जाएंगे 4, आंसर हो जाएगा 45। 6 संख्याओं के योग से 5 संख्याओं का योग हटा देंगे तो 5 संख्या को योग हटाएंगे तो जो हटाएगी संख्या वही आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 45। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक नया अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी है। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे सवाल में लिखा है वैसे ही लिखते चले जाएंगे। सवाल में लिखा है 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो पहले यहां से योग निकालेंगे पहली लाइन से, और योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत है 40 और संख्या कितनी अध्यापक है 8, आपस में गुणा कर देंगे 8 चौक 32, ये हो जाएगा 320। योग कितना 320। अब लिखा है 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब है जो योग 320 था इसमें से 55 वर्ष का अध्यापक 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाएगी तो 55 वर्ष यहाँ कम हो जाएगा। जब 55 कम हो जाएगा तो इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 5 और 11 में से 5 गए 6, 265। फिर लिखा है 39 वर्ष का एक नया अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। अब देखिए 55 को हटाया है और 39 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया तो इसको ऐड कर देंगे, जो जाएगा उसको माइनस करेंगे, जो आ जाएगा उसको प्लस कर देंगे। तो 39 प्लस कर देंगे इसमें 9 5 14 के 4 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 304। तो पूछा है विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी, तो यहां ध्यान दीजिएगा औसत पूछा है, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। ध्यान रखिए औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग कितना है 304 है और संख्या देखिए 8 ही रहेगी क्योंकि 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हुई है और इसके स्थान पर 39 का एक और आ गया, यानी एक हटा है तो एक आ जाएगा, तो संख्या उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। संख्या 8 रहेगी, 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 तियां 24। अब देखिए 6 बचेंगे और 8 8 64। इस प्रकार औसत कितना 38 आएगा, औसत आ जाएगा 38। एक बार फिर समझिएगा 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है तथा 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, तो 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 है। यहां औसत दे रखा है 40, संख्या है 8, योग निकालेंगे औसत गुणा संख्या, 40 से गुणा 8 हम कर देंगे 320 आ जाएगा। योग कितना 320। अब 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु होगी तो 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु होगी उसको कम कर देंगे योग से, तो 320 से 55 घटा देंगे 265 आ जाएगा, लेकिन उसके स्थान पर 39 वर्ष का नया अध्यापक आ जाएगा तो 65 में 265 में 39 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 304। यानी एक अध्यापक को हटाया और दूसरा अध्यापक आ गया उसकी जगह पर, तो अध्यापकों की संख्या उतनी ही रहेगी लेकिन योग में अंतर आ गया। योग कितना हो गया अब 304 हो जाएगा। पूछा है नया औसत कितना होगा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब योग है 304 और संख्या रहेगी 8, 8 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38 यानी 38 आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका देखिए कि 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो गई और 39 वर्ष का अध्यापक आ गया, तो देखिए 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हुई है और 39 वर्ष का नया अध्यापक आया है, तो पहले ये देखिए इसकी आयु जिस अध्यापक की मृत्यु हुई है उससे कितनी कम है, तो यहां देखिए 15, 15 में से 9 जाएंगे, ये बचेगा 6 और 4, 4 में से 3 जाएगा 1। आयु कितनी कम 16 कम है, अध्यापक कितने हैं 8, तो 1 में कितने की कमी आ जाएगी
अध्यापक 8 है, 8 से भाग कर देंगे तो 1 में 2 की कमी आएगी। औसत में कितने कमी? औसत में आ जाएगी 2 की कमी। पहले औसत कितना था? पहले औसत 40 था, तो औसत में जब 2 की कमी आएगी तो पहले औसत 40 था, ये वाले 2 माइनस कर देंगे। इस प्रकार आंसर कितना? 38। तो नया औसत इस प्रकार कितना आ जाएगा? नया औसत आ जाएगा 38। फिर ध्यान से सुनिएगा, 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हुई है, तो 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो गई, 39 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया। तो पहले ये देखिए उस अध्यापक की आयु कितनी कम है जो नया आया हुआ है, तो उस अध्यापक की आयु 55 से 39 घटाएंगे, 16 कम है। अध्यापक की आयु कितनी कम? 16 कम है, लेकिन अध्यापक है कितने? 8 है। तो औसत में कितने की कमी आ जाएगी? जब यहां 16 की कमी आई है वर्षों में, आयु में कितने कमी? 16 की, तो औसत में कितनी कमी आएगी? औसत निकालेंगे, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, योग 16 है और अध्यापक की संख्या कितनी है? 8 है। 8 से भाग करेंगे तब 2, ये 2 की कमी आ जाएगी। औसत में कितनी कमी? औसत में आएगी 2 की कमी। औसत पहले कितना था? 40 था, औसत पहले 40 था, 40 से 2 की कमी आ जाएगी, 2 घटा देंगे, आंसर कितना? आंसर आ जाएगा 38। अब चाहे सवाल ऐसे कीजिएगा और चाहे सवाल ऐसे कीजिए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु क्या है? देखिएगा 25 सदस्य हैं और 2 की कमी आई है, तो 25 सदस्य हैं, 2 की कमी आ जाएगी। कमी कितने की? 50 की कमी हो जाएगी। एक 64 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 40 वर्ष का है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 104। दोनों की आयु कितनी? 104। जब 2 नए सदस्यों को बदला जाएगा तो 50 की कमी आएगी, 50 की कमी आएगी तो 104 से 50 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 5 कितना? 54 आ जाएगा। जो 2 नए सदस्य हैं आए हैं उनका योग कितना? उनका योग 54 हो जाएगा। 2 नए सदस्यों का औसत पूछा गया है और औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। योग कितना? 54 है, सदस्य कितने? 2 रहेंगे, 2 से 54 को भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 27। इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा 25 सदस्य हैं, 2 की कमी आई है, 2 वर्ष घट जाता है तो 25 सदस्य में 2 घट जाएगा, 1 में 2 घटेगा, 25 में कितना? 50 कमी आ जाएगी। एक 64 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 40 वर्ष का है, तो एक 64 का है, दूसरा 40 का है, दोनों का योग कितना? दोनों का योग आ जाएगा 104, लेकिन कमी कितने की आएगी? 50 की, इसलिए 50 माइनस कर देंगे 104 में, तो 2 जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी आयु का योग कितना? 54 आ जाएगा। वही पूछा गया है कि नए सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो औसत बराबर होगा योग बटे संख्या। जो 2 नए सदस्य आए हैं उनका योग रहेगा 54, 54 बटे में संख्या आ जाएगी, संख्या कितनी? 2 है, क्योंकि सदस्य 2 आए हुए हैं, 2 से 54 को भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 27। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त हो जाने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष थी? अब देखिएगा सॉल्यूशन के लिए लिखा हुआ है 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त हो जाने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आता है, तब औसत में 3 की कमी आ जाती है। अब देखिए 3 की कमी आई है, अध्यापक कितने थे? 10 थे, 1 में 3 की कमी, 10 में कितने की कमी? 10 में आ जाएगी 30 की कमी। अब देखिए कमी जब ही आएगी जब जो नया अध्यापक आया है 25 वर्ष का, इसकी आयु कम है और जो सेवानिवृत्त होगा उसकी आयु ज्यादा रही होगी, और जो सेवानिवृत्त वाले की आयु ज्यादा रही होगी तो 25 इसी में जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 55 वर्ष। तो जो सेवानिवृत्त हुआ है उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु है 55 वर्ष। फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों की सेवानिवृत्त हो जाने पर 25 वर्ष, 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त हो जाने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, तब औसत में 3 की कमी आई है। देखिए औसत में जब 3 की कमी आएगी, औसत में 3 की कमी जब ही आएगी जब जो नया अध्यापक आया है उसकी आयु कम है और जो अध्यापक सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुआ है उसकी आयु ज्यादा रही होगी। ज्यादा आयु वाला जाएगा, कम आयु वाला आएगा, तभी औसत में कमी आएगी। तो एक अध्यापक कितने हैं? 10, 1 में 3 की कमी, तो 10 में कितने की? 10 में 3 से गुणा कर देंगे, 30 की कमी आएगी। अब जो अध्यापक आया है उसकी वजह से औसत कम हुआ है, तो जो अध्यापक गया होगा उसकी आयु ज्यादा रही होगी, तो यही वाले 25 इस 30 में जोड़ देंगे। कमी कितने की आई? 30 की आई है, तो 30 में 25 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 55 वर्ष। यानी जो व्यक्ति रिटायर हुआ है
उसकी आयु 55 वर्ष रही होगी। ऐसी अगला देखिएगा, एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि दो सदस्यों जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष है को दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? देखिएगा सॉल्यूशन के लिए, देखिए 15 सदस्य हैं और औसत में कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो 1 में 2 की वृद्धि, 15 में कितने की वृद्धि? 15 में वृद्धि हो जाएगी 30 की वृद्धि। अब देखिए 45 वर्ष और एक 55 वर्ष है, एक व्यक्ति 45 वर्ष का है, एक 55 वर्ष का है, दोनों जाएंगे तो दोनों टोटल योग कितना लेकर जाएंगे? 100, दोनों लेकर जाएंगे 100। वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि 30 की हुई है। अभी देखिए पीछे वाला सवाल था जो ये, यहां देखिए 2 वर्ष घट रही थी, कमी कितने की? 2 की आई थी, तब 2 की कमी आएगी तो 25 में 2 की, 1 में 2 की कमी, 25 में कितने? 50 कमी हो जाएगी, तब हमने यहां घटा दिया था। अब इसमें देखिएगा कमी आई थी, अब जो अभी सवाल कर रहे हैं इसमें वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हो जाएगी? 15 सदस्यों में वृद्धि हुई है 2 की, 1 में 2 की वृद्धि, 15 में कितने? 30 की वृद्धि। जब 30 की वृद्धि हो जाएगी और 45 और 55 वर्ष के आयु के 2 व्यक्ति हैं, उनके स्थान पर नया व्यक्ति आएगा 2। अब देखिए 45 और 55 को जोड़ेंगे 100, यानी जो 2 व्यक्ति जाएंगे उनकी आयु का योग कितना है? 100 है। तब वृद्धि कितने की? 30 की हो जाएगी। अब जब 30 की वृद्धि हो जाएगी तो इसी को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 130, यानी जो 2 नए सदस्य आए हुए हैं उनकी आयु का योग कितना है? उनकी आयु का योग है 130। हमसे पूछा है औसत, तब औसत बराबर हो जाएगा योग बटे में संख्या। ध्यान रखिए, औसत बराबर योग बटे संख्या। नए सदस्यों की आयु पूछी है, नए सदस्यों की आयु का योग कितना? 130 रहेगा, ये हो जाएगा 130, और सदस्य कितने हैं? 2 हैं, 2 से 130 को भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 65, यानी औसत कितना? 65 वर्ष आएगा। ध्यान रखिए 2 की वृद्धि हुई है तो 15 में 2 की वृद्धि, 1 में 2 की वृद्धि, तो 15 में कितने की? 15 में 30 की वृद्धि हो जाएगी। जब 30 की वृद्धि हो जाएगी, दोनों की टोटल आयु का योग कितना? 100 था, जब 30 की वृद्धि होगी 30 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा, यानी जो 2 नए सदस्य आए हुए हैं उनकी आयु का योग 130 रहेगा। यहां से औसत निकालेंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। 2 नए सदस्यों की आयु का योग 130 है और बटे में 2 आ जाएंगे क्योंकि सदस्य 2 हैं, 2 से 130 को भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 65 वर्ष। इस प्रकार आंसर 65 वर्ष आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1 सही 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तो उस नए नाविक का भार कितना है? अब देखिए 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर, 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है, तब नाविक का भार कितना है? यहां देखिए वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि होगी तो जब 60 किलोग्राम वाला नाविक हटेगा तो इसके स्थान पर जो भी नाविक आया होगा उसका भार 60 किलोग्राम वाले से अधिक रहा होगा। जब 60 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति से अधिक भार वाला व्यक्ति आएगा तभी औसत में वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, औसत में वृद्धि जब ही होगी जब 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर अधिक भार वाला नाविक आएगा, तभी वृद्धि हो जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है 1 सही 1/2 किलोग्राम, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3/2, यानी 3 का आधा 1.5 किलोग्राम। वृद्धि कितने की? 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। देखिए वृद्धि आ जाएगी 1.5 किलोग्राम की। नाविक कितने हैं? 8 है, एक नाविक में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि, 8 नाविकों में कितनी? 1.5 से गुणा कर देंगे और ये 15 8 120, यानी 12 किलोग्राम की वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि कितने की? 12 किलोग्राम की। अब देखिएगा 60 किलोग्राम वाला नाविक गया है, नया नाविक आएगा, जो नया नाविक आएगा इसका मतलब उसका भार ज्यादा रहा होगा, तभी वृद्धि होगी। तो 60 को इसमें ही जोड़ देंगे 12 में, 12 की वृद्धि होगी, 60 वाले के स्थान पर 12 की वृद्धि हो जाएगी, तो जो नया नाविक है उसका वजन कितना? 72 किलोग्राम हो जाएगा। जो नया नाविक होगा उसका वजन हो जाएगा 72 किलोग्राम। 1 से 1/2 किलोग्राम को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 एकम 2 2 1 3 3/2 1.5 आ जाएगा। देखिए 1.5 किलोग्राम की वृद्धि, 1 में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि, 8 में कितने की वृद्धि? 1.5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15 8 120 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 12 किलोग्राम की वृद्धि।
जब 12 किलोग्राम की वृद्धि आएगी तो पहले जो नाभिक हटाया गया वो कितने किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम का। 12 की वृद्धि हो जाएगी, 60 इसमें ही जोड़ देंगे, यानी नया नाभिक कितने का, 72 किलोग्राम का आएगा। देखिए वृद्धि जब ही हो जाएगी जब नया नाभिक का भार ज्यादा रहेगा, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 72 किलोग्राम। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार कितना है। देखिए वृद्धि हो जाएगी इसमें भी, जो नया व्यक्ति आएगा उसका वजन ज्यादा रहा होगा। एक में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि और व्यक्ति हैं कितने, 8 हैं, तो 8 में कितने की वृद्धि, एक में 2.5 की, 8 में 8 से गुणा कर देंगे और 25 अट्ठे 200 होते हैं, यानी 20 किलोग्राम की वृद्धि। और जब 20 किलोग्राम की वृद्धि आएगी तो देखिए पहले वाला व्यक्ति कितने का था, 56 किलोग्राम का, 20 की वृद्धि हो जाएगी तो प्लस कर देंगे और ये जाएगा 76 किलोग्राम। इस प्रकार आंसर कितना, 76 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आएगा उसका वजन 76 किलोग्राम हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति में 2.5 की वृद्धि, तो 8 में कितने की वृद्धि, 8 में वृद्धि 20 किलोग्राम की होगी। जब 8 में वृद्धि 20 किलोग्राम की होगी तो एक व्यक्ति जो हटाया गया है उसका वजन 56 किलोग्राम था, तो नया व्यक्ति कितने का हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, 20 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 76 किलोग्राम। ऐसी अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10वीं कक्षा के वर्ग ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 55 है तथा वर्ग बी में 45 छात्रों के अंकों का औसत 51 है और वर्ग सी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 49 है, तो तीनों वर्गों के छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक तरीका है कि पहले योग निकालेंगे, छात्रों की संख्या कितनी 55 है और औसत कितना है 55 है, 55 में 55 की गुणा कर देंगे। ऐसी दूसरी बार में 45 छात्र हैं और औसत कितना है 51 है। ऐसी तीसरी बार में योग निकालेंगे तो तीसरी बार में छात्रों की संख्या 40 है और औसत कितना 49 है, तो यहाँ 40 और 49 की गुणा कर देंगे। इसकी गुणा करके जो भी आएगा छात्रों की संख्या टोटल आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 10 और हासिल में 1, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 1 14, 140 छात्र कितने 140। यहां गुणा कर जो भी आएगा उसे जोड़ेंगे, जो भी जोड़ आएगा 140 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिएगा, देखिए दूसरा तरीका देखिए, लिखा हुआ है 3 वर्ग हैं ए बी और सी। ए में 55 छात्र हैं, छात्रों की संख्या यहां आ जाएंगे छात्र और यहां आएगा औसत। देखिए बी में कितने छात्र हैं, ए में 55 छात्र हैं, बी में कितने हैं, बी में 45 छात्र हैं और सी में कितने, सी में है 40 छात्र, तो यहां 40 आ जाएगा। ऐसी औसत देखिएगा, औसत ए का औसत कितना 55 है तो यहां औसत 55 आ जाएगा। ऐसे बी का औसत देखिएगा, बी का औसत 51 है तो यहाँ औसत 51 आएगा। सी का औसत देखिए, सी का औसत 49 है तब यहाँ 49 आ जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले जो छात्रों की संख्या है सबसे पहले इसको अनुपात में बदल देंगे। अब देखिए अनुपात में बदलने के लिए सभी संख्या 5 से कट जाएंगी तो ये जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 नेम 45, ऐसे ये 5 से कटेगा और 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 11:9:8। 11:9:8। सबसे पहले छात्रों की संख्या को अनुपात में बदल देंगे, यह आ जाएगा 11:9:8 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा वाला जो औसत है एक 55, 51, 49 है, सबसे छोटे वाले औसत को हम आंसर मानेंगे। सबसे छोटा औसत हमारा कितना 49 है, इसको आंसर मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा पहला वाला जो औसत है कितना ज्यादा है, इससे 49 से 55 कितना ज्यादा है 6 ज्यादा रहेगा और इसमें छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है 11। 11 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 11 छंग 66। ऐसे दूसरा देखिएगा, दूसरा वाला औसत कितना ज्यादा है, दूसरा वाला औसत 2 ज्यादा है, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, इसमें छात्रों की संख्या 9 है और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। देखिए इसमें छात्रों की संख्या कितनी, इसमें छात्रों की संख्या 9 है, 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको तो हमने आंसर ही माना है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए छात्रों की टोटल संख्या कितनी, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 और 20 और 8 28। छात्रों की टोटल संख्या कितनी है 28 है। यहां इन दोनों को जोड़िएगा 66
और 18, तो ये हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8। औसत में वृद्धि कितनी? 84 की। अब देखिए 28 छात्र हैं, 84 की वृद्धि आ जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है, 28 से हम 84 को भाग कर देंगे। ध्यान जी, इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। 7 से भाग करेंगे, 7 तियां 21। वृद्धि कितने की आई? 3 की वृद्धि आई। हमने आंसर कितना मान रखा है? हमने आंसर 49 मान रखा है। तो जो हमने आंसर माना है 49, वृद्धि आएगी 3 की, ये 3 इसमें ही जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे इस प्रकार 52। आंसर कितना? आंसर आ जाएगा 52, 52 आएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 3 सेक्शन है ए बी सी, 3 सेक्शन है ए बी और सी। छात्रों की संख्या पहले में कितनी? 55 है, दूसरे में 45 है, तीसरे में 40 है। औसत देख लेंगे तीनों का, 55 51 और 49, तीनों का औसत दे रखा है। अब ध्यान रखिए, छात्रों की संख्या को सबसे पहले अनुपात में बदलेंगे, तो पहले 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, और ये 5 से कटेगा 5 में 45, 40 कटेगा 8 बार में 5 अट्ठे 40, ये अनुपात में आ जाएगा 11:9:8। अब देखिए औसत में देखिएगा, सबसे छोटा वाला जो औसत होगा इसे हम आंसर मान लेंगे, तो आंसर हमारा कितना? 49 हो जाएगा। सबसे छोटा वाला औसत आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा 49 है। हमने 49 आंसर मान रखा है, तो पहला औसत कितना ज्यादा है इससे? तो देखिए 49 से 55 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा रहेगा। जब 6 ज्यादा रहेगा, छात्रों की संख्या कितनी है इसमें? 11 है, 11 से गुणा कर देंगे तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 66 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला कितना ज्यादा है? दूसरा वाला औसत इससे 2 ज्यादा है, और छात्रों की संख्या कितनी है अनुपात में? 9 है। जब दूसरा औसत 2 ज्यादा रहेगा और छात्रों की संख्या 9 हो जाएगी, तो 9 से 2 में गुणा करेंगे 18, यानी औसत में कितने की वृद्धि? 18 हो जाएगी। तो टोटल छात्रों की संख्या का अनुपात आपस में जोड़ेंगे, छात्रों की संख्या कितनी? 28 हो जाएगी। औसत में वृद्धि कितने की? औसत में वृद्धि 84 हो जाएगी। तो देखिए 28 में 84 की वृद्धि, तो एक में कितने की वृद्धि? एक में 3 की वृद्धि। जो 84 है, औसत में जो वृद्धि आई है 84, और छात्रों की संख्या 28 है, इसी से भाग कर देंगे, वृद्धि कितने की? 3 की आ जाएगी। जब वृद्धि 3 की आएगी, हमने आंसर कितना मान रखा है? 49, और यहाँ वृद्धि आएगी तो हम बस 49 में ही 3 जोड़ देंगे, आंसर हमारा कितना? 52 आ जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 52। और दूसरा तरीका वही है कि योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है, सभी की गुणा करेंगे, छात्रों की टोटल संख्या 140 आएगी, गुणा कर जो भी योग आएगा सभी को जोड़ेंगे, जो भी योग आएगा 140 से भाग कर देंगे, तब भी आंसर हमारा कितना? तब भी आंसर हमारा आएगा 52 ही आएगा, 52। ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर, यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 65 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। लिखा है 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़के, 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो यहां औसत कितना इसका? 160 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि शेष लड़के, टोटल कितने लड़के हैं? 50, 50 में से 30 निकल गए, शेष कितने बचेंगे? शेष बचेंगे 20, और 20 लड़कों की औसत लंबाई कितनी? 165 है, तो इनका औसत 165 आ जाएगा। ध्यान रखिए, पूरी कक्षा की औसत लंबाई पूछी गई है। जब पूरी कक्षा की औसत लंबाई पूछी जाएगी, सबसे पहले छात्रों की संख्या को अनुपात में बदल देंगे, ये हो जाएगा 3:2। सबसे छोटे वाले को आंसर मानेंगे, छोटा वाला औसत कौन सा है? 160 है, इसे आंसर मान लेंगे। तो देखिएगा दूसरा वाला औसत कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। जब दूसरा औसत 5 ज्यादा रहेगा, इसके ऊपर छात्रों की संख्या कितनी? 2 है, इसमें ही 2 से गुणा कर देंगे, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। वृद्धि कितने की? 10 की आ जाएगी। छात्रों की संख्या का अनुपात जोड़ेंगे, 3 और 2 5। औसत में वृद्धि 10 की, छात्रों की संख्या कितनी है? 5 है, तो एक में कितनी वृद्धि आएगी? एक में वृद्धि आ जाएगी 2 की। जब एक में 2 की वृद्धि आएगी, आंसर हमने 160 मान रखा है, 2 की वृद्धि आ जाएगी, 2 इसी में जोड़ देंगे, इस प्रकार औसत कितना? 162 हो जाएगा। औसत कितना आएगा? 162 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 50 छात्रों में से 30 लड़के जो हैं उनकी औसत लंबाई 160 है। शेष लड़के कितने? 50 टोटल थे, 30 यहां निकल जाएंगे, शेष बचेंगे 20। 50 से 30 घटा देंगे, और 20 की औसत लंबाई कितनी है? 165 है, तो ध्यान रखिए 20 की औसत लंबाई 165 आ जाएगी। सबसे पहले छात्रों की संख्या को अनुपात में बदलेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सबसे छोटे वाले औसत को आंसर मानेंगे,
अब देखिए छोटे वाले औसत से दूसरा औसत कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। इस पे छात्रों की संख्या कितनी, 2 है, 2 से गुणा कर देंगे, ये 5 दूनी 10। औसत में वृद्धि कितने की, 10 की वृद्धि आ जाएगी। तो देखिए औसत में 10 की वृद्धि आएगी, छात्रों की संख्या टोटल कितनी, 5 हो जाएगी। तो एक में वृद्धि कितने की, 10 को भाग कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10। औसत में 2 की वृद्धि आएगी, आंसर हमने कितना 160 मान रखा है, 2 इसी में जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 162। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों का औसत 62 है, लड़कियों के अंकों का औसत 78 है। अब देखिएगा 60% लड़के हैं, देखिए लड़के कितने 60%, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 40%। अब देखिए यहां परसेंट का निशान लगा देंगे तो परसेंट से परसेंट का निशान कट जाएगा जब अनुपात में बदलेंगे इसको। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, लड़के कितने हैं 60% है, तो लड़के हो जाएंगे 60, लड़कियां कितनी 40 हो जाएंगी। लिखा है लड़कों का औसत भार 62 है, लड़कों का औसत कितना 62 आ जाएगा। और लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत अंक 78 है, ये 78 आ जाएगा। सबसे पहले छात्रों की संख्या को अनुपात में बदलेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, परसेंट का निशान लगाते तो परसेंट का परसेंट निशान कट जाता, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा अनुपात 3:2 का। अब देखिए सबसे छोटा वाला औसत, इसे आंसर मानेंगे हम, 62 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला औसत कितना ज्यादा है इससे, तो देखिए 78 से हम 62 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 6 और 1, 16 ज्यादा है। छात्र कितने हैं इसके ऊपर, 2 हैं, लड़कियां 2 हैं, तो 16 ज्यादा है, 2 में कितने, 1 पे 16 ज्यादा है, 2 पर कितना ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये 32 ज्यादा रहेगा। यहाँ देखिए छात्रों की संख्या को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 2 5, टोटल पर 32 ज्यादा है, 5 पर 32 ज्यादा है, 1 पर कितना ज्यादा है, तो 32 को भाग कर देंगे हम 5 से, 5 से भाग करेंगे 5 6 30, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, 5 चौक 20, 6.4 की वृद्धि हो जाए। आंसर कितना माना है हमने, आंसर 62 माना हुआ है, तो 6.4 की वृद्धि तो 62 में ही जोड़ देंगे, 62 6 कितने 68 और दशमलव के 4, तो इस प्रकार औसत कितना हो जाएगा 68.4 आ जाएगा। फिर समझिएगा एक बार, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, 60 लड़के हो जाएंगे, लड़कियां कितनी 40 आ जाएंगी। लड़कों का औसत कितना है 62 है और लड़कियों का औसत कितना है 78 है। तो देखिए सबसे पहले छात्रों की संख्या को अनुपात में बदलेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए आंसर हम सबसे छोटा वाला औसत मानेंगे, सबसे छोटा औसत कौन सा है, छोटा वाला औसत 62 रहेगा, आंसर हो जाएगा 62। 62 में पहला दूसरा वाला औसत कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा रहेगा, तो 1 पर 16 ज्यादा है, 2 पर कितनी वृद्धि, 16 में 2 से गुणा कर देंगे, 32 हो जाएगा। एक पर कितनी वृद्धि आएगी, 5 पर 32 की वृद्धि, 1 पर कितने की वृद्धि, 32 को भाग कर देंगे 5 से, ये 6.4 की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हमने 62 माना है, वृद्धि कितने की 6.4 की आएगी, 6.4 62 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 68.4। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम है, 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है। ध्यान दीजिएगा 8 सिक्के हैं, इनका औसत भार यानी 8 सिक्के का औसत भार कितना 20 है। फिर चांदी के 12 सिक्के हैं और 12 सिक्कों का भार कितना है 35 है। सबसे पहले सिक्कों को अनुपात में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 3:2। फिर देखिए जो छोटा वाला औसत है उसे आंसर मान लेंगे, तो बड़ा औसत कितना ज्यादा है इससे 15 ज्यादा रहेगा, 1 पर 15 ज्यादा है और ऊपर अनुपात में कितना है 3, तो 1 पर 15 ज्यादा 3 से गुणा कर देंगे, यानी वृद्धि कितने की 45 की आ जाएगी। तो दोनों सिक्कों को आपस में जोड़ेंगे 5, 45 की वृद्धि कितने पर 5 पर, तो 1 पर कितनी वृद्धि, इस 45 को सिक्कों की संख्या से भाग कर देंगे और 5 से भाग करेंगे, 5 ने 45, वृद्धि कितने की आएगी 9 की वृद्धि आ जाएगी। हमने आंसर कितना मान रखा है 20, जब वृद्धि 9 की आएगी तो 20 इसी में जोड़ देंगे और आंसर हो जाएगा 29 ग्राम। तो वृद्धि कितने की
29 ग्राम, यानी औसत हो जाएगा 29 ग्राम। फिर समझिएगा 8 सिक्के हैं और दूसरे हैं 12 सिक्के। 8 सिक्कों का औसत भार 20 है, 12 सिक्कों का औसत भार कितना 35 है। यहां देखिएगा हमसे पूछा लास्ट में 20 सिक्कों का औसत भार, और 8 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सिक्कों को अनुपात में बदलेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा, 2:3। सबसे छोटे वाले औसत को आंसर मान लेंगे, आंसर हो जाएगा 20। तो दूसरा औसत कितना ज्यादा है 15 ज्यादा आ जाएगा। तो 1 पर 15 ज्यादा है, 3 पर कितना ज्यादा है 45 ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 पर 45 ज्यादा है। तो 1 में कितने की वृद्धि, 45 को 5 से भाग कर देंगे, 1 में 9 की वृद्धि आएगी। आंसर हमने कितना मान रखा है, आंसर हमने 20 मान रखा है, तो 20 में 9 जोड़ देंगे तो टोटल वृद्धि कितने की औसत में, टोटल वृद्धि हो जाएगी 29। यानी इस प्रकार औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा हमारा 29। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत भार 60 किलोग्राम और पूरी कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है। देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 65। सोल्यूशन देखिएगा, टोटल बच्चे कितने हैं 65 हैं और इनका टोटल औसत कितना है 64 किलोग्राम है। टोटल औसत कितना 64 है। सवाल में दिया है 65 में से लड़कियां कितनी हैं 39 हैं, तो लड़के कितने बचेंगे, ये टोटल रहेगा। अब देखिए टोटल छात्र कितने हैं 65 हैं, 65 में से 39 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितने हैं, इसमें घटाइएगा, 15 से 9 जाएगा 6 और 5 से 3 जाएंगे 2, लड़के कितने हैं 26 हो जाएंगे। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन कितना 60 हो जाएगा। हमें बताना है लड़कों का औसत वजन। ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसको अनुपात में बदलेंगे छात्रों की संख्या को, तो 13 से भाग कर देंगे, 13 3 39 और 13 दूनी 26। औसत अनुपात कितना 3:2 आ जाएगा। अब देखिए आंसर हमारे पास इस बार दे रखा है, अभी तक पिछले सवालों में क्या था, देखिए टोटल आंसर हम निकाल रहे थे, जैसे यहां 29 20 सिक्कों के लिए टोटल हमने आंसर यहां निकाला था, ऐसे इस वाले सवाल में टोटल आंसर हमें दे रखा है। आंसर हमारा कितना है 64 है, क्योंकि पूरी कक्षा का औसत वजन कितना 64 इस बार आंसर दे रखा है, और लड़कियों का औसत वजन कितना है 60 है। अब देखिए आंसर से कितना वजन कम है, ये 4 कम है, कमी कितने की 4 की आएगी। लड़कियां कितनी है, लड़कियां 3 है, तो 1 पर 4 की कमी, तो 3 लड़कियों पर कितनी की कमी 12 की कमी हो जाएगी। यानी लड़कियों के औसत वजन में 12 की कमी है, इसका मतलब लड़कों का औसत वजन ज्यादा रहा होगा। तो देखिए 12 की कमी आएगी लड़कियों में, तो लड़कों का औसत वजन ज्यादा रहा होगा। लड़के हैं कितने अनुपात में 2 हैं, 2 से भाग करेंगे 6, यानी लड़कों में वृद्धि कितने की 6 की हो जाएगी। हमारा आंसर कितना था 64 था, इसमें 6 की वृद्धि हो जाएगी, लड़कों का औसत वजन ज्यादा रहेगा, 6 सिम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 70। तो लड़कों का औसत वजन कितना, लड़कों का औसत वजन आ जाएगा 70। देखिएगा लड़कियों का जब औसत कम रहेगा तो लड़कों का औसत ज्यादा रहेगा, जब लड़कों का ज्यादा रहेगा तो लड़कियों में 12 की कमी आएगी, तो लड़कों में कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 की वृद्धि हो जाएगी। लड़के हैं कितने अनुपात में 2 हैं, तो 2 से 12 को भाग करेंगे, 6 की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हमने कितना मान रखा है, आंसर हमारा 64 है, 6 की वृद्धि होगी, 6 इसी जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 70। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि 4 संख्याएं 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा सॉल्यूशन, सबसे पहले यहां से हम योग निकालेंगे, औसत कितना 35 है और संख्याएं कितनी 12 है, तो यहां से हमारा योग आ जाएगा औसत गुणा संख्या 35 गुणा में 12। 12 से हम 35 गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60 हासिल 6 और 12 3 36 और 6 42, 420, योग कितना 420 आएगा। फिर लिखा हुआ है यदि 4 संख्याएं, एक संख्या 20 है, दूसरी 27 है, 15 और 29, इनको अगर हटा दिया जाए तो देखिए टोटल में कितना हटाएंगे 9 5 14 और 14 और 7 21, 21 का 1 हासिल में 2 जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 91। योग से कितना कम करेंगे 91 कम करेंगे। योग हमारे पास कितना है 420 है, यहां से हम 91 कम कर देंगे, तो देखिए इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 9 और 11 में से 9 जाएंगे 2, ये हो जाएगा 329। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहां से देखिए औसत हम निकालेंगे, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, शेष संख्याओं का योग कितना 329 आएगा। 4 संख्याएं हमने हटा दी हैं, पहले संख्याएं कितनी थी 12 थी, अगर 4 हटा देंगे अब बची कितनी, अब बचेंगी 8, 8 से भाग कर देंगे
ये उठ जाएगा 8 चौक 32, फिर 8 एकम 8, एक बचेगा, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 और फिर 8 पंजे 40। तो इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा 41.125। औसत कितना, शेष संख्याओं का औसत हो जाएगा 41.125। फिर समझिएगा एक बार, 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो योग बराबर कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या, तो यहां से हमारा योग आ जाएगा 420। सभी संख्याओं का योग कितना 420। चार संख्याएं हटाई जा रही हैं, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 27 है, फिर 15 है और 29 है। चार संख्याओं को हटाएंगे तो टोटल में कितना हटा देंगे, टोटल में हम हटा देंगे 91, टोटल में हटाएंगे 91। अब देखिएगा 420 है, 420 से 91 कम कर देंगे, बचेगा कितना 29। ये शेष संख्याओं का योग आ जाएगा, ये आ जाएगा शेष संख्याओं का योग। हमसे पूछा गया शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। शेष संख्याओं का योग 329 है। संख्याएं कितनी थी सवाल में, संख्याएं हैं 12 और शेष कितनी बचेंगी, 4 हटा देंगे, तो 12 से 4 हटाएंगे, बचेंगी 8, 8 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 41.125। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है तथा 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल ली जाती हैं, तो नई औसत ऊंचाई 150 हो जाती है। देखिए 40 छड़ियां हैं, छड़ियां कितनी है 40, औसत ऊंचाई कितनी है 154, यानी टोटल औसत ऊंचाई कितनी 154 हो जाएगी। टोटल औसत ऊंचाई कितनी है 154 है। कुछ छड़ियां जो हैं वो 160 सेंटीमीटर की हैं और नई औसत ऊंचाई कितनी है 150 है। तो देखिए इसको मिश्रण से लगाएंगे एलिगेशन के। कुछ छड़ियां 160 की हैं और जो नई छड़ियां वो 150 की हैं और टोटल कितना है 154, तो टोटल बीच में आ जाएगा। 150 और 154 का अंतर 4 का, 160 और 154 का अंतर यहाँ 6 का अंतर रहेगा। अनुपात में बदलेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। 60 सेंटीमीटर वाली कितनी 2 छड़ियां हैं और 150 सेंटीमीटर वाली 3 छड़ियां हैं, तो ये 3 दूनी 5, टोटल कितनी 5 है। 5 ना होके सवाल में टोटल कितनी है, सवाल में टोटल 40 है। 5 से हम इससे भाग करेंगे, ये 5 अट्ठे 40। हमसे पूछा गया है कितनी छड़ियां बची हुई हैं, यानी जो 150 सेंटीमीटर नई वाली छड़ियां हैं वो कितनी है, तो नई छड़ियां कितनी है 3 है। जब टोटल 8 गुना रहेंगी तो ये 3 भी कितना 8 गुना हो जाएगा और 8 तियां 24। इस प्रकार छड़ियां आएंगी वो कितनी 24 आ जाएंगी। फिर समझिएगा एक बात, 160 सेंटीमीटर की छड़ियां हैं, 150 सेंटीमीटर छड़ियां हैं और 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई टोटल कितना, टोटल 154 है। टोटल 154 रहेगा। 150 से 154 में अंतर कितने का 4 का। 160 से 154 घटाएंगे 6 का अंतर आएगा। सबसे पहले इसको अनुपात में बदलेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो 160 सेंटीमीटर वाली कितनी 2 छड़ियां हो जाएंगी, 150 सेंटीमीटर वाली कितनी 3 छड़ियां हो जाएंगी। दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएंगी, तो टोटल छड़ियां 5 है। 5 ना होकर सवाल में कितनी 40 है। 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, ये 8 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया है तो छड़ियां बची हुई कितनी है, यानी नई वाली छड़ियां पूछी जाएंगी। ध्यान रखिए नई वाली छड़ियों की लंबाई पूछी गई है, तो नई वाली छड़ियां कितनी है अनुपात में 3 है, ये 8 गुना रहेगा टोटल, तो नई वाली भी 3 गुना हो जाएंगी, 8 गुना हो जाएंगी, तो ये 8 तियां 24। इस प्रकार नई वाली छड़ियां कितनी आ जाएंगी 24 आ जाएंगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 39 छात्रों की कक्षा में 36 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 40 है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है। तो ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन के लिए। उनतालीस छात्रों कक्षा है जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 36 हैं, तो लड़के कितने बचेंगे, लड़के 3, क्योंकि टोटल कितना है 39 है। अगर 36 लड़कियां हो जाएंगी तो लड़के हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। लड़कियों का औसत वजन कितना है 38 है, तो लड़कियों का औसत कितना 38 आ जाएगा। अब ध्यान रखिए लड़कियों का औसत 38 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास पूरी कक्षा का औसत वजन कितना 40 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन हमारे पास 40 है। आंसर हमारे पास कितना है 40 है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना कम है, तो ध्यान, तो कमी कितने की 2 की आ जाएगी। इसको अनुपात में बदलेंगे छात्रों की संख्या का, 3 एकम 3 और 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 12 अनुपात 1। 1 में 2 की कमी, लड़कियां कितनी है अनुपात में 12, तो 12 में कितनी कमी आएगी 12 दूनी 24। इसका मतलब लड़कियों के औसत में 24 की कमी आ जाएगी, तो लड़कों का औसत 24 ज्यादा रहा होगा, तो ये 24 से भाग कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे 24 को, लड़कों का औसत 24 ज्यादा रहा होगा। हमने आंसर कितना माना है,
हमने आंसर 40 मान रखा है, लड़कों में 24 की वृद्धि हो जाएगी, तो 40 में ही 24 जोड़ देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 64। इस प्रकार आंसर कितना 64 आ जाएगा। फिर समझिएगा एक बार, 39 छात्रों की कक्षा में 36 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी 36 हो जाएंगी, टोटल छात्र कितने 39 हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के 3 हो जाएंगे। अब देखिए छात्रों की संख्या को अनुपात में बदलेंगे, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 36 कटेगा 12 बार में। टोटल औसत कितना सवाल में, टोटल औसत 40 है और लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत 38 है। तो देखिए टोटल आंसर से हमारा लड़कियों का औसत कितना कम है, 2 कम है, कमी 2 की आएगी। लड़कियां अनुपात में कितनी है 12, 1 पर 2 की कमी, 12 में कितनी कमी 24 की कमी आ जाएगी। जब लड़कियों के औसत में 24 की कमी है तो इसका मतलब है लड़कों का औसत ज्यादा रहा होगा, और लड़कों की संख्या अनुपात में कितनी है 1, तो इस 24 में ही 1 से भाग कर देंगे तो लड़कियों के औसत में वृद्धि कितनी 24 की वृद्धि आएगी। आंसर हमने कितना मान रखा है, आंसर हमने 40 मान रखा है, 24 की वृद्धि आएगी तो 40 में 24 जोड़ देंगे, आंसर कितना 64 आ जाएगा। इस प्रकार लड़कों का औसत वजन कितना 64 किलोग्राम हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 2 छात्रों एम तथा एन के औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, प्राप्त समग्र औसत 30 है। देखिएगा 2 छात्र हैं एम और एन, औसत अंक कितने हैं, एक के 25 हैं और दूसरे के औसत अंक 40 हैं, लेकिन समग्र कितने हैं यानी टोटल 30 आएगा, तो टोटल आ जाएगा बीच में। अब देखिए 40 से 30 घटाएंगे ये 10 और 30 से 25 घटाएंगे 5, अनुपात में बदलेंगे 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, यानी एम वाले जो 25 छात्र हैं उनका अनुपात में कितने हैं 2 हैं और एन वाले कितने हैं 1 है। तो हमसे बस अनुपात ही पूछा गया है, तो अनुपात में कितने हो जाएंगे 2 अनुपात 1 हो जाएंगे। इस प्रकार आंसर कितना ए ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखिएगा एम और एन 2 छात्र हैं, एक का अंक 25 है औसत अंक और दूसरे का 40 है, तो एक का एम का 25 है, एन का कितना है 40 है, टोटल कितना 30 रहेगा, तो टोटल आ जाएगा बीच में। तो 40 से 30 घटाएंगे 10 बचेगा और 30 से 25 घटाएंगे 5 बचेगा, तो ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अनुपात में कितना 2 अनुपात 1, और सवाल में अनुपात ही पूछा गया है कि छात्रों की संख्या अनुपात में कितनी रहेगी, तो छात्रों की संख्या अनुपात में रहेगी 2 अनुपात 1, यानी एम में कितने छात्र हैं 2 हैं और एन में कितने छात्र हैं 1 है, तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बताइएगा क्लास कैसी रही है, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।